हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद है तुम सब बहुत बढ़िया कर रहे हो। तुम आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिंबल्स विच आर यूज्ड इन एसक्यूएल सिंटैक्स कमांड। आप जब अपने एसक्यूएल के सिंटैक्स लिखोगे, क्वेरीज लिख रहे होगे, तो इसमें हम कुछ सिंबल्स को यूज़ कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत छोटी सी और इसमें मैं बताऊँगा आपको कि वो कौन कौन सा सिंबल्स है और उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर हमें उनका मतलब समझ में आएगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मैंने पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप सभी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों से वीडियो शेयर नहीं करा है तो कर देना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार एक सब्सक्राइब करने में आपका इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम या फिर हार्ड वर्क लगता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सिंबल है वो है ये। देखो, अब ये वाला जो सिंबल है ये आपको सबसे पहले बताता हूँ कीबोर्ड में कहाँ मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको कुछ एंटर बटन जो होती है, कौन सी वाली बटन, एंटर बटन के बिल्कुल ऊपर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ होगा ऐसे, ठीक, या फिर आपको एंटर बटन के आसपास मिल जाएगा। अब इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम क्या है? इसको हम बेसिकली और बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? और। अब जिन बच्चों के प्रोग्रामिंग के बेसिक्स अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं? बेसिक्स, उनको हमेशा एक थोड़ा सा क्या रहता है, उनके पास कई सारी चीज़ों में एक एज रहता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ा करें तो हमेशा उसके जो बेसिक्स हैं उसको जितना अच्छा कर सकते हैं उतना कोशिश करिए कि आपके बेसिक्स अच्छे रहे। तो चलो वापस आते हैं इस पर। तो ये सिंबल किस चीज़ का है? और का है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर हमारे पास इधर एक कंडीशन 1 है और लगा देते हैं हम कंडीशन 2। ओके, अब इसमें से 3 पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, क्या है कि एक हमारा केस नंबर 1 बनेगा कि हमारी जो कंडीशन 1 है वो ट्रू है और कंडीशन 1 फॉल्स है। ठीक है, और केस 2 क्या है? केस 2 ये है कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है। और केस 3 ये है कि दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है, भैया एक और केस भी तो हो सकता है, केस नंबर 4 कि दोनों फॉल्स हैं। हाँ ठीक है, देखो जब दोनों ही फॉल्स हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा? मान लो हमारे पास कोई भी क्वेरी है, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन लगाई है हमने कि जिसमें 2 कंडीशन है। अब इसका वो क्वेरी कब सक्सेसफुली रन होगी? जब इनमें से कोई एक भी कंडीशन सही होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि तो लास्ट वाली कंडीशन तो बिल्कुल बेकार होगी, इस दोनों में आउटपुट कुछ नहीं आएगा, तो इसका आउटपुट 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है? केस 3 में जब दोनों ही कंडीशन ट्री है तो आपकी चलने वाली है वो। अब दोनों में से क्या है, जैसे ही पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो आपका आउटपुट आ जाएगा, वो सेकंड वाली को फिर चेक नहीं करता है। ओके, अब यहाँ क्या है, अब जब पहली वाली जो कंडीशन है वो आपकी क्या रॉन्ग है तो फिर वो सेकंड वाली को चेक करेगा। अब जब ये वाली ट्रू हो जाएगी तो आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आउटपुट यहाँ से आ जाएगा। इसमें क्या है, फर्स्ट वाली जैसी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई फिर और वो सेकंड वाली मान लो नहीं है ट्रू तो फिर आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई और की। अब भैया इनका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो यार, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार कीवर्ड वगैरह बताया था, क्लॉज बताया था, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं आपके लिए। तो जो आपको दिया गया, मैं आपको बेसिक से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो उम्मीद है तुम सभी को समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो मुझको, मैं आपको, आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो एक बार। कोई पर्सनली डाउट है आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल सारे दिए हुए हैं मैंने। यार देखो, मैंने अपनी तरफ से ना आपको ऑन एवरेज अपना बेस्ट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए। अब अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते हो तो यार फिर तो तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता है। ठीक, अगर तुम कोई काम नहीं करना चाहते हो फिर वो काम कोई करा ही नहीं सकता है तुमसे। हाँ, अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हें रिसोर्सेस की कमी है, तुम्हें लग रहा है कि अच्छा टीचर नहीं है तुम्हारे पास, कोई अच्छा ऐसा टीचर नहीं जो तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझा सके, तो वो गैप जो था वो मैंने फिल करने की कोशिश करी है यहाँ से। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास ऑपरेटर ये वाला है, ये हमारे पास ये ब्रैकेट्स है। ठीक है, अब इनको आपके एसक्यूएल की लैंग्वेज में क्या बोला गया है? इसको ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, पहली चीज़ तो अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें बंद हैं, अब बंद को हम क्या बोलेंगे, एक स्टैंडर्ड भाषा सीख लेते हैं कि इनक्लोज्ड। ठीक है, जो भी चीज़ें इसके अंदर इनक्लोज्ड हैं। अब देखो, मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बोली है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सिंपली आप उसको ब्रेक कर लो। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, इन प्लस क्लोज्ड। क्लोज का मतलब होता है बंद और नॉर्मली इनका मतलब होता है अंदर। तो जो भी चीज़ें इसके अंदर होंगी
वो क्या है, उसको हम ट्रीट करेंगे। देखो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीट करने का मतलब कि उसको हम मानेंगे, उसको हम क्या मानेंगे कि ये एवेल्युएशन करना ही करना है, ठीक है। इसका जो इसके अंदर क्यों लिखा है हमने, उसका पर्पस है, क्या पर्पस है, एवेल्युएशन का। ओके, तो ये एक तरीका है, आप सारी चीज़ों में एक शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा देखो कि ये हमारा सिंबल है। ओके, अब इसका क्या मतलब था, इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इनक्लोज्ड को मैंने आपके लिए कुछ बड़ा शॉर्ट तरीके से ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, ट्रीट, हम इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक। फिर ट्रीट से आप यहाँ पे ये लो पर्पस पे आ गए हम, पर्पस से क्या, पर्पस क्या है उसका, एवेल्यूएशन। तो ये आप बोल सकते हो एक मेथड हो गया आपका शॉर्ट नोट्स लिखने का। ओके, और नोट्स से ये बता दूं, अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो यार तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप चीज़ों को समझ ले रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप क्या करोगे, जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। तो फिर आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, वही आपने जो टाइम खर्च किया है ना, वो आपको फिर से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें बाद में ना हो, इसके लिए आप नोट्स भी बनाते चलिए। चलो हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सिंबल के बारे में। नेक्स्ट सिंबल क्या है, क्योंकि साइन और सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। क्वेरी जब तुम्हें करके दिखाऊंगा ना, बस ये तुम्हारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद तुम्हारी बुक में जो यार, तुम्हारी बुक में जो स्ट्रक्चर दिया गया है ना, मुझे काफ़ी गलत लग रहा है, तो मैं तुमको अपनी तरीके से पढ़ाऊंगा ये चीज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा ब्रैकेट्स हैं। अब नेक्स्ट सिंबल है हमारा ये। अब तुम्हें ये बता देता हूँ ये तुम्हें कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, ये जो ये वाला लेटर है ये आपको पी बटन के नेक्स्ट राइट में मिलेगा, ठीक है। पी बटन के राइट में जो बटन है, और ये वाला जो लेटर है ये भी आपको बिल्कुल इसके राइट में मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ भी तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इसको हम यूज़ क्या करते हैं, बेसिकली अगर बात करें तो इसका पर्पस क्या है, ठीक है। या फिर हम इसको फिर से वही चीज़ बोल देंगे, क्या, देखो ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्या, इसका पर्पस, पर्पस क्या है, ऐसे पर्पस क्या कि जो भी इसके अंदर इनक्लोज्ड बोलूँ तो क्वेरीज लिख सकते हो, डेटा लिख सकते हो, डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। डेटा जो क्लोज डेटा है, या फिर आप क्वेरी बोल सकते हो। ओके, वो क्या है, वो ऑप्शनल है। अब देखो ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, बड़ा आसानी से समझते हैं ऑप्शनल का मतलब क्या है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब आपके लॉन्ग आंसर टाइप में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में मान लो कि आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 3 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। बात समझे, जैसे होता है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका सवाल आ रहा है कि व्हाट इज एसक्यूएल, ओके, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, और उसने आपको एक टेबल दे दी और एक ऐसे ही कोई सवाल आ गया आपका, ठीक है, इस तरीके से ये देखो, और आपका एक सवाल आ गया कि इसकी आप क्वेरीज को राइट करो कंडीशन के बेसिस पर। तो अब क्या करना होगा, या तो आपको ये वाला सवाल अटेम्प्ट करना है या फिर ये वाला सवाल अटेम्प्ट करना है। तो वैसे ही क्या है, इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो ऑप्शनल है, कर मतलब चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखो यार एसक्यूएल मतलब मैं हर बार बताया, 10 बार तुमको बताया कि एसक्यूएल बड़ी फ्रेंडली लैंग्वेज है। अब ये चीज़ आपको अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी यार। अगर आपने हुआ बैठा रखोगे ना तो फिर आप लाइफ में ऐसी चीज़ें कभी सीख ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये तो आपकी बुक में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है सिंबल। ये सिंबल बड़ा ध्यान से समझना, देखो ये क्या है, डॉट 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 डॉट। ओके, अब देखो ये सिंबल का यूज़ क्या है। ये सिंबल क्या कह रहा है कि कोई भी चीज़ को एक ही पैटर्न में इन्फिनिट बार रिपीट करा गया है, ठीक है। किसी भी चीज़ को ऐसे ही इन्फिनिट बार रिपीट करा गया है। अब इससे मतलब क्या है, देखो कि इसमें जो रिपीटेशन है, इसमें जो रिपीटेशन है वो n नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। कितना नंबर ऑफ टाइम्स है, n। जैसे ही मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो अब इससे मतलब क्या, इससे आप जनरली क्या समझ रहे हो, हम इससे ये समझ रहे हैं कि भैया यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है आपका 1 से क्या हुआ ये, अब स्टार्ट, इसकी जो एंडिंग है, इसकी एंडिंग क्या है, इसकी एंडिंग है इनफाइनाइट। तो ये कैसे बढ़ रहा है, मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है एक तरीके से, ठीक है।
और अगर आपकी बुक में देखोगे तो मैं आपको सिंपली एग्जांपल बताता हूँ इसका, आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। आपको इसका पेज नंबर मिल जाएगा, एक सेकंड रुकिए। इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपके लिए ढूंढ के रखा था जो कि आपकी बुक में दिया भी गया है। वहाँ पे उन्होंने एक प्रॉपर कोड लिखा हुआ है और इसमें साइन का यूज़ किया था। तो ये अभी तो मुझको नहीं मिल रहा है, बट जैसे ही मैं आपको उस पर चला के दिखाऊंगा तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अभी पेज नंबर तो मुझे नहीं मिल रहा है वो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब जो नेक्स्ट है और इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ठीक है। कैसे कंफ्यूज हो गए ये बताता हूँ। चलो इसको मैं इधर ही बना लेने देता हूँ, ओके। अब मैं दूसरा वाला आपको इधर बताता हूँ। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या है कि आपको एक के बाद देखो, एक तो ये है डॉट और दूसरा ये है कॉमा, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड पैटर्न, इस सिंबल का मतलब है कि एक फिक्स्ड पैटर्न ही आपका रिपीट हो रहा है। देखो डिफरेंस क्या है, मान लो ये है 1 2, इसका 1 2 4 5 8 और इसके बाद में मान लो ये लगा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या, अगर हम इसको प्रॉपरली एक्सपेंड करें तो अगर ये आपका मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, ये भी स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसका एंडिंग टाइम क्या है, एंडिंग टर्म इसका ये है 8। अगर हम इसको 10 बार भी रिपीट करेंगे, अगर इसका एंड जो रिपीटेशन है वो 10 टाइम्स भी ले लें, तो जो हमारी लास्ट डिजिट है ये क्या, जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो 8 होगा। क्यों होगा भैया, देखो कैसे। अभी देखो रिपीट कैसे हो रहा है, ये रिपीट होगा 1 2 4 5 8 1 2 4 5 8 1 2 4 5 8 1 2 4 5 8। इस तरीके से ये आपका जितना एन लिया है ना मैंने, ये आपका 10 टाइम्स तक रिपीट होगा। तो चाहे आप इसको 10 बार रिपीट करो 40 बार रिपीट करो, इसकी जो लास्ट डिजिट है वही तो रहने वाली है, समझे। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ठीक है भैया, ये चीज़ चलो समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सिंबल की, ओके। नेक्स्ट सिंबल क्या है, नेक्स्ट सिंबल ये है हमारा, क्या देखो ये रहा। अब तो मैं यही बता देता हूँ, ये तुमको कहाँ मिलने वाला है। आपके कीबोर्ड में जो एम की बटन होती है ना, एम की बटन, एम, उसके बाद आपको ये मिलेगा और उसके बगल में ये मिल जाएगा आपको, ओके। और यहाँ पे आपको कॉमा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको कॉमा मिल जाएगा इसके साथ और यहाँ पे डॉट होगा। अब भैया देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि इसके लिए हम इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एसक्यूएल में क्या करते हैं, स्पेशल टर्म्स है। क्या है एसक्यूएल में, स्पेशल टर्म्स, उसको हम इसके अंदर इंक्लोज करते हैं। तो इसको यूज किया जाता है ऐसे, स्पेशल टर्म्स को इंक्लोज करने के लिए, ओके। अब यहाँ से तुमने यहाँ तक वीडियो देखा तो रुको, अभी टॉपिक तो खत्म हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि आगे मैं एसक्यूएल किस तरह तो मैं चला के दिखाऊंगा। देखो यार एसक्यूएल में क्या है ना, सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ मैं। अब सबसे पहले आपको डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट, ओके। आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, फिर उस डेटाबेस को हम करेंगे क्या, यूज़। अब वो डेटाबेस को यूज़ तो कर लिया, अब उसमें क्या बनेगी आपकी टेबल, ओके। आपकी बुक में जो सीक्वेंस दिया है ना, बुक में जो सीक्वेंस दिया है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। आपकी बुक में क्या किया उन्होंने, सिलेक्ट को सबसे पहले कर दिया है। अब भाई सिलेक्ट कमांड तो तुम तब यूज़ कर पाओगे जब तक तुमने आपको डेटाबेस बनाना आता नहीं है, ठीक है। अगर तुमको डेटाबेस बनाना नहीं आता है और तुमको डेटाबेस को यूज़ करना भी नहीं आता है, आपको टेबल बनानी आती नहीं है, देखो जब टेबल बनेगी तो हम क्या करेंगे, उस टेबल का करते हैं हम यूज़। उस यूज़ करने के बाद में क्या होगा, अब उस टेबल को यूज़ करने से पहले आपको उसमें वैल्यू इंसर्ट करानी होगी। तब वैल्यूज जब टेबल के अंदर जाएंगी तब उसके बाद बात आती है आपकी इस सिलेक्ट कमांड की, ठीक है। तब ये आपको सिलेक्ट कमांड पढ़ाई जानी चाहिए। अब जो यहाँ से लेकर के ये तुम्हारा यहाँ तक का जो मटेरियल है वो तो उन्होंने तुम्हारा दे रखा है 13 चैप्टर के अंदर, ओके, 13 चैप्टर के अंदर। और ये सिलेक्ट कमांड जो है ये आपकी दे रही है उन्होंने 12 चैप्टर में। तो भाई देखो मेरा सीधा है कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये गैप कम करने आया हूँ क्वालिटी एजुकेशन का।
ठीक है, क्योंकि टीचर्स यार आपके ऑफलाइन में चार्ज कर रहे हैं ऑन एन एवरेज 10,000 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर मैंने पढ़ाई की थी वो 1 साल का 10,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे, ठीक है। और 10,000 के बावजूद बच्चे का ये गारंटी नहीं थी कि वो बच्चा पास भी हो जाएगा। आप समझ रहे हो, ये लेवल है आपकी, ये लेवल इंडिया में एजुकेशन का कि लोग इतना बड़ा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं और फिर भी ये गारंटी नहीं कि बच्चा पास हो जाएगा। अब उसमें यार देखो बच्चे की भी गलती और टीचर्स तो हम जानते हो फिर, ठीक है, सिस्टम को कोसने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो स्ट्रक्चर सुन लो। अब सिलेक्ट कमांड के बाद जब आप सिलेक्ट करोगे, जब तुम्हें सिलेक्ट कमांड आ जाएगी फिर आप यहाँ पे मॉडिफायर्स को यूज़ कर पाओगे। अब मॉडिफायर क्या, मॉडिफायर का देखो जनरल सा मतलब होता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग चीज़ को, कोई भी चीज़ है, मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, उसकी रैम देखो, मेरे पास एक लैपटॉप है, उसकी रैम 4 GB है, मैंने मॉडिफाई करके उसको 12 GB कर दिया, चाहता मॉडिफाई करके 16 GB कर दिया, और मॉडिफाई किया 32 GB कर दिया। समझ रहे हो, तो ये होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसको हमने चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से। तो मॉडिफिकेशन में क्या क्या आ जाता है, मॉडिफिकेशन में आ जाता है क्या, अपडेट कमांड आपकी, ओके, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड और ड्रॉप कमांड, ऑल्टर कमांड, ओके। तो ये सारी कमांड्स आपके फिर मॉडिफिकेशन में चली जाएंगे। अब फिर इस मॉडिफिकेशन के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसके बाद पढ़ेंगे, एक सेकेंड, मॉडिफिकेशन के बाद हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे आपके जॉइंस, ओके, कि हम किस टेबल को कैसे ज्वाइन करेंगे। अब सुनो, इंसर्ट वैल्यू से भी पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एक चीज और देखो, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स कौन से वाले, कि हमको कैसे प्राइमरी की बनानी है और फॉरेन की कैसे बनानी है, कि मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। अब यहाँ से कोई स्टूडेंट्स ऐसा नहीं जो ये बोल सकता है कि भैया आपने कुछ भी ऐसा टर्म पढ़ा दिया जिसको मैं सीक्वेंस से पढ़ नहीं सकता। मैं चाहता तो तुम्हारी बुक के हिसाब से इसको कर सकता था यार, मेरे को क्या प्रॉब्लम, देखो मेरे को जो मेरा टाइम है ना, मेरा जो यहाँ पे टाइम लगने वाला है वो सेम है, चाहे मैं आपका चैप्टर 12 पहले शूट करूँ या फिर चैप्टर 13, तो मेरे को तो सेम टाइम सेम एनर्जी लग रही है। बट बात किस चीज़ की है, बात है कि आपको क्या वो उस मेथड से, क्या आपको उस मेथड से समझ में आ पाएगा, मेन मुद्दा ये है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आप सभी से उम्मीद करूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करो यार, इतनी क्वालिटी एजुकेशन तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है, तो फ्री की भी थोड़ा वैल्यू करना सीख जाओ, ओके। बाकी आप सभी ऐसे पढ़ते रहिए, मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।